तो नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, कल मैंने आपको स्टैटिक जीके में एक टॉपिक शुरू किया था, रामसर आर्द्रभूमि। क्या होती है ये रामसर आर्द्रभूमि, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से। ओके, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अपने भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। कब तक? 13 अगस्त 2022 तक। लेकिन अभी रिसेंट में जनवरी 2024 तक अपने भारत में कुल मिलाकर 80 रामसर आर्द्रभूमि हो चुकी हैं। ठीक है, आइए अब एक एक से हम इन्हें स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी वेटलैंड हैं, यानी कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, पहले जानते हैं। देखिए, एक है होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड आपसे डायरेक्टली ये प्रश्न पूछेगा कि होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। वुलर झील, वुलर झील को भी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सूरिनसार मानसर झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सालबुग वेटलैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सालबुग वेटलैंड कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। एक है यहीं पर हाइगम संरक्षण रिजर्व, इसे कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 13 अगस्त 2022 को। ठीक है, अब हम जानेंगे लद्दाख में। लद्दाख में सिर्फ 2 ही रामसर साइट्स हैं, सो मोरोरी और मोरीरे और सोकार। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर आर्द्रभूमि हैं, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग बांध झील। यहाँ से आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पोंग बांध कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, देखिए उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। अब चूँकि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं हो जाता? ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स थीं। कितनी रामसर साइट्स हैं? 10। पहली है ऊपरी गंगा नदी पहली है, उत्तर प्रदेश की पहली। अगर रामसर साइट्स पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा ऊपरी गंगा नदी। कब जोड़ी गई थी ये? 2005 में। कब? 2005 में। ओके, कहाँ से कहाँ तक है? बज्रघाट से नौरेरा खिंचाव तक। ओके, दूसरी अगली है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, नवाब से क्या होता है? उन्नाव में है ये। पार्वती अर्घ देती है किसको? गॉड को। तो पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोंडा में। ठीक है, समन पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, यानी समस्त लोग राय मांगते हैं, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। सरसई नाम्बर झील ये भी कहाँ पर है? यूपी में। सुर सरोवर जिसे कीटम झील के नाम से जाना जाता है, आगरा में है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर में। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी। यूपी ना बा है 5 स्टार। यू से ऊपरी गंगा, पी से पार्वती, न से नवाबगंज, ब से बखीरा, एच ए से हैदरपुर, जिस 5 स्टार से समनपुर, समस्तपुर, सांडी, सरसई और सुर सरोवर। ओके, तो अपने यूपी में कुल मिलाकर कितनी हैं? 10। ठीक है, अब हम बात करें पंजाब की। देखिए, पंजाब में कितनी हैं? पंजाब में कौन कौन सी हैं? ब्यास संरक्षण रिजर्व। आपको ये तो नहीं लगता कि मैं जल्दी बोलता हूँ? आप समझ जाना, बस थोड़ा स्लो बोलना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे बोलूँ। ओके, पंजाब की बात करें तो पंजाब में है ब्यास संरक्षण रिजर्व। हरकी झील को भी आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। कंजली झील, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये कहाँ पर है? पंजाब में। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? पंजाब में। रोपड़ झील कहाँ पर है? पंजाब में। ओके, अब हम बात करेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार की। हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। तो हरियाणा में भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में। इसे भी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। ओके, अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड इसे कब जोड़ा गया? 3 अगस्त 2022 को। भोजताल वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश।
यशवंत सागर, इसे कब जोड़ा गया? 13 अगस्त 2022 को। शाक्य सागर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसे कब जोड़ा गया? 26 जुलाई 2022 को। बिहार में कांवर झील, ओके। उसके बाद करें वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा और पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, ओके। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। देखिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, प्लीज़ इस क्लास को एक बार कंप्लीट देख लेना और इसी में आपका ये रामसर आर्द्रभूमि कंप्लीट हो जाएगा, ओके। आपको ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को मैंने NP यानी नेशनल पार्क से दर्शाया है। दूसरा है सांबर झील। कौन सा? सांबर झील, ओके। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन कौन से हैं? भितरकनिका वेटलैंड, चिल्का झील, जो कि अपने भारत की सबसे फर्स्ट रामसर आर्द्रभूमि है। कौन कौन सी? एक तो ये चिल्का झील और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, देखिए तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील, इन तीनों को ही 13 अगस्त 2022 में रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। किस किस को? तंपारा झील को, हीराकुंड को और अंशुपा झील को। आपसे यहाँ कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पता है? आपसे ये पूछेगा कि तंपारा झील कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में। तंपारा आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में, ओके। नेक्स्ट है असम, तो असम में है दीपोर झील। कौन सी? दीपोर झील। उसके बाद है त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर में है लोकटक झील, ओके। उसके बाद बात करें गुजरात की, गुजरात में है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य, धूल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बांदवाना वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? गुजरात में। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए थाड़ी क्रीक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। थाड़ी क्रीक आपसे पूछे कि थाड़ी क्रीक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सालबुग वेटलैंड श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ये मैंने पहले ही करा दिया आपको। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार झील, थाड़ी क्रीक महाराष्ट्र में, नंदूर मधमेश्वर, ये तीनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। मिजोरम की बात करें, मिजोरम को मैंने MZ से दर्शाया है। मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि, जिसे कब जोड़ा गया? 26 जुलाई 2022 को, ओके। उसके बाद गोवा, देखिए गोवा में कौन कौन सी है? नंदा झील, इसे कब जोड़ा गया है? 3 अगस्त 2022 को, ओके। उसके बाद बात करें केरल की, केरल में है अष्टमुड़ी वेटलैंड, सस्थमकोट्टा वेटलैंड यानी सस्थमकोट्टा झील, वेम्बनाड झील, जो कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। इन तीनों को ही रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। आगे बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, ओके। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कितनी है? 14। कौन कौन सी? पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव एंड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए 26 जुलाई 2022 को तमिलनाडु में कौन कौन सी जोड़ी गई? करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श, पिचवरम मैग्रोम, ये कब जोड़ी गई? 26 जुलाई 2022 को। अब 3 अगस्त 2022 को कौन कौन से जोड़े गए तमिलनाडु में, ठीक है, ये जानते हैं। वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य, उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, देख रहे हो कैसे नाम है, बोलने भी नहीं आते हैं। कूनथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि कूनथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, या कूनथनकुलम रामसर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्री, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ओके। आगे है बेलोड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए 3 अगस्त को तो इतने जोड़े गए थे। अब हम बात करेंगे 13 अगस्त को 2022 को कौन कौन से जोड़े गए, तो आपका आंसर होगा चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर कॉम्प्लेक्स, बडुवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में है रंगनाथितु BS। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको 75 रामसर आर्द्रभूमि करा दी हैं। वो 5 रामसर आर्द्रभूमि कौन कौन सी हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।